अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे बर्फ सूट का इंट्रूडर रूम। मशीन में स्टार्ट कर चुका हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। टास्क 1 क्या है? रूम की आउटलाइन। इसमें कहा है कि पिछले जो रूम्स थे वो हमने प्रॉक्सी और रिपीटर के कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं इंट्रूडर का रूम, विच अलाउज अस टू ऑटोमेट रिक्वेस्ट विच इज़ वेरी यूजफुल व्हेन फजिंग और ब्रूट फोर्सिंग। ठीक है, फजिंग और ब्रूट फोर्सिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक लॉन्ग पासवर्ड्स की लिस्ट मौजूद है और अगर आप चाह रहे हो कि किसी आप यूज़र नेम को किसी वेबसाइट पे क्रैक कर लो, उसका करेक्ट पासवर्ड जान लो, तो अगर आपको वो मल्टीपल कम्बिनेशन ट्राई करने हैं तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज द ब्रूट फोर्सिंग। ठीक है, और फजिंग में क्या होता है? फजिंग की एक एग्जांपल ये है कि मैं मिसाल लूँ कि यार ये एक पेज तो एग्जिस्ट करता है वेबसाइट पे। ठीक है, क्या ऐसा है कि इस वेबसाइट पे टेस्ट के नाम से कोई पेज एग्जिस्ट करता है, या फिर डेवलपमेंट के नाम से कोई पेज एग्जिस्ट करता है, या फिर इस तरह के बहुत सारे और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे इस तरह के पेजेस फाइंड करने हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यूज़ प्लग इन करके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फजिंग। ठीक है, तो ये देखेंगे हम सारी चीज़ें आज के रूम में। मशीन डिप्लॉय हो चुकी है, इसलिए हम इसे करते हैं कंप्लीटेड पे क्लिक और हम चलते हैं टास्क 2 की तरफ। टास्क 2 में इंट्रूडर को ज़रा डिफाइन किया गया है। इंट्रूडर बर्फ सूट का एक फजिंग टूल है जो बिल्ट इन है, इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, इट अलाउज अस टू टेक अ रिक्वेस्ट, ठीक है, जो हम प्रॉक्सी में कैप्चर करते हैं और उसके बाद हम जितनी मर्जी चाहे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं स्लाइटली अल्टर्ड वैल्यूज़ के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी रिक्वेस्ट आप सारी सेम रखोगे, बट वर्ड लिस्ट की मदद से अगर आप कुछ वैल्यूज़ बीच में चेंज करना चाहते हो, जैसे ये वाला एक लास्ट वर्ड चेंज होगा, बाकी सारी रिक्वेस्ट सेम रहेगी, तो ये काम अगर आपको करने हैं तो ये इस काम के लिए आप इंट्रूडर को यूज़ करोगे। इससे आप किसी वेबसाइट की सब डायरेक्टरीज को फाइंड कर सकते हो, मुख्तलिफ किस्म के API एंड पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं, कोई वेबसाइट का यूज़र नेम पासवर्ड जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। हम यहाँ पर बर्फ सूट को ऑन भी कर लेते हैं साथ, तो वेबसाइट आप क्लिक कर दें। ओके, तो लेट्स लुक एट द इंट्रूडर इंटरफेस। इंट्रूडर का इंटरफेस क्या होता है कि जब आप प्रॉक्सी की टैब के अंदर रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हो तो उसके बाद आप एक्शन के बटन पे क्लिक करके या कंट्रोल आई प्रेस करके अपनी रिक्वेस्ट को इंट्रूडर के पास भेज देते हो। ठीक है, इंट्रूडर की जो शक्ल है, ज़ाहिरी सूरत हाल है, वो इस तरह की है जैसे ये पीछे आपको इमेज में नज़र आ रही है। अभी हम क्या करेंगे कि जैसे इन्होंने ये मशीन हमें दी है बेस्टियन होस्टिंग वाली, तो इसकी रिक्वेस्ट को हम कैप्चर कर लेते हैं इंट्रूडर के अंदर प्रॉक्सी के ज़रिए, और उसके बाद हम इसको कैप्चर करेंगे इंट्रूडर के अंदर। तो वो भी हम साथ साथ देख लेते हैं अगर ये बर्फ सूट ऑन हो जाए। तब तक इसमें आए वापस। देखिए, जब आप इंट्रूडर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो सब टैब मिलेगी, उस सब टैब के अंदर टारगेट, पोजीशंस, पेलोड, रिसोर्स पूल और ऑप्शंस की सब टैब्स आपको मिलेंगी। अभी हम एक रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं और उसके बाद इंट्रूडर पर चलते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप इसके ऊपर रीक्लिक करें। ठीक है, हम इसका चलें वो भी देख लेते हैं कि कौन सा पेज जो है जो हमको रीक्लिक करना पड़ेगा। अब ओके, जैसा कि मैं चलिए अभी मैं इंटरसेप्ट ऑन करके इसको इसी तरह देखता हूँ कि जो भी मेन वेबसाइट का लिंक है वो यहाँ पे आप इसे एंटर प्रेस करें। ये देखें जी, ये बर्फ सूट के अंदर कैप्चर होगी। आप एक्शन में जाएं या कंट्रोल आई प्रेस करें और इस रिक्वेस्ट को इंट्रूडर में सेंड कर दें। इंट्रूडर के जब और इसको अब आप फॉरवर्ड कर दो या ड्रॉप कर दो, हमने इसकी कॉपी इंट्रूडर के अंदर रख ली अपने पास। इंट्रूडर में आ जाएँ। ये देखें जी, ये सब टैब्स हैं आपके पास। ये वाला अभी हमने फाइल पास की थी और ये 1 वाली पहले ही को एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास टारगेट क्या है? 10.10.197.71। यही IP जो है हमारा टारगेट है, वो इसने हमें शो कर दिया। और इसके बाद क्योंकि ये वेबसाइट जो है पोर्ट 80 पे चल रही है तो हमें यहाँ पे पोर्ट नज़र आ रही है। पोजीशंस में आ जाते हैं। पोजीशन में हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई। ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट हमने कैप्चर करके यहाँ भेजी थी वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अटैक की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, स्नाइपर, बैटरी रैमिंग, पिच फॉर्क और क्लस्टर बम। हम ये एक एक को समझेंगे कि ये एक एक टाइप क्या करती है। और अगर आप इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास बटन है ऐड, क्लियर, ऑटो और रिफ्रेश का। ठीक है, ऐड क्या करती है? फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि जैसे ये कनेक्शन क्लोज आ रहा है, मुझे इस वैल्यू को फर्ज करना है। ठीक है, यहाँ पे इस वैल्यू को नहीं, सॉरी, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे जो है ना एक वैल्यू मैं कहता हूँ वेरिएबल रखनी है। ठीक है, जो हर दफ़ा यहाँ पे चेंज हो। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे रिक्वेस्ट में से और ऐड के बटन पे क्लिक कर दो तो इसके जो है साइड्स पे ये एक डॉलर टाइप का साइन बन जाएगा। सही है, तो अब जो पूरी रिक्वेस्ट सेम रहेगी, बट जो आप इसको वर्ड लिस्ट पास करोगे उसका कंटेंट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड की जाएगी और इसका रिस्पॉन्स मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंट्रूडर का मेन फ़ायदा है। तो इसी तरीके से हम जो है वेबसाइट की जो डायरेक्टरीज हैं उसको फज कर सकते हैं कि अगर जैसे IP आपको पता है, आप उसमें ऐसे पेजेस ढूंढने की कोशिश करें कि जहाँ का जिसका वैसे तो नेविगेशन लिंक वेबसाइट में कहीं पर भी नहीं है, बट दे स्टिल एग्जिस्ट ऑन द बैक एंड ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसका चक्कर है। उसके बाद जब आप यहाँ से ये वेरिएबल पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पे आपको कोई वैल्यूज़ बतानी हैं जो यहाँ पे हर रिक्वेस्ट के साथ चेंज होंगी। अगर आप मैनुअल लिखना चाहते हो, जैसे आप ये कर लो टेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, तो आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वर्ड लिस्ट है पहले से तो आप वर्ड लिस्ट लोड कर लो जिसके अंदर पहले से ही बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हों। यहाँ पे राइट नाउ हमारे पास एक ही पे लोड सेट है। ठीक है, पे लोड किस टाइप का रखना है वो यहाँ से सिलेक्ट हो सकता है। अगर आप लिस्ट रखोगे तो जो वैल्यूज़ या ऐड करोगे वो आ जाएंगी,
या फिर आप वर्ड लिस्ट जो उठाओगे वो वाली आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कोई सीक्वेंस फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है ना, अगर ID=1 लिखा होता है वेबसाइट के URL के एंड के ऊपर, तो अगर आपको कुछ नंबर्स के लिहाज से उसको फर्ज करना है फॉर एग्जाम्पल 1 से 1000 तक, तो आप वो भी यहाँ से नंबर को सिलेक्ट कर लो और उसके बाद आप यहाँ से टू और फ्रॉम बताओ कि आपको कितने नंबर उसके ऊपर चेक करने हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस अपने ट्राई हैकमी पे और देखते हैं कि उसने हमें क्या टास्किंग हमारे लिए की हुई है, सही है। हम आते हैं जी वापस, ओके। पोजीशंस की टैब का मैंने आपको बता दिया था कि पोजीशन की टैब के अंदर क्या होगा कि आप पोजीशन सेट करते हो कि ये वाले पॉइंट्स जो हैं मुझे रिक्वेस्ट टेम्पलेट के अंदर वेरिएबल रखने हैं, ठीक है। हियर आई विश टू इंसर्ट माय पेलोड्स, पेलोड वो वैल्यू होती हैं या वर्ड लिस्ट्स होती हैं जो हम यहाँ से ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। और रिसोर्स पूल नेक्स्ट थिंग क्या है, अब जब आपके पास क्योंकि ये एक मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट है वर्बसूट के अंदर, आप एक टाइम पे मल्टीपल काम कर सकते हो, ये नहीं कि एक टाइम पे एक अटैक लॉन्च कर दिया तो और कोई काम नहीं होगा। तो क्योंकि ये मल्टी थ्रेडेड है तो अगर आप जो जितने टास्क आपने चलाए हुए हैं तो आप उनके दरमियान अपने लैपटॉप के अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज को डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। इट अलाउज अस टू डिवाइड आवर रिसोर्सेज बिटवीन द टास्क। वर्क प्रो जो है वुड अलाउ अस टू रन वेरियस टाइप ऑफ ऑटोमेटेड टास्क इन बैकग्राउंड, सही है। तो उसमें हम मैनुअली एलोकेट कर सकते हैं कि किसको कितनी अवेलेबल मेमोरी देनी है, प्रोसेसिंग पावर किसको कितनी देनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट सब टैब है वो है ऑप्शंस की सब टैब। आप ऑप्शंस की सब टैब पे क्लिक करें तो इसके अंदर आप देखें हमारे पास फर्दर जो है सब कैटेगरीज अवेलेबल हैं, सही है। कि जैसे मुझे रिस्पॉन्सेस को स्टोर करना है, रिक्वेस्ट को स्टोर करना है या नहीं करना, ठीक है। एरर अगर आ जाए वेबसाइट मुझे रिस्पॉन्स करे तो उसके ऊपर मुझे कितने सेकंड बाद दोबारा से रीट्राई करनी है, ठीक होगी बात। और इसके अलावा आपके पास यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस हैं, सही है। तो अगर आप चाहते हो कि जो मेरे पास वेब सर्वर रिस्पांस दे, ठीक है, उसमें अगर ये वाले वर्ड्स हों तो उसको फ्लैग करना है, एक एक्स्ट्रा मुझे टिक लगा के बताना है, तो आप ग्रेप मैचिंग के जरिए कर सकते हो। आप नए वर्ड्स भी ऐड यहाँ पे कर सकते हैं, रेजिक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ग्रेप एक्सट्रैक्ट की मदद से आप रिस्पांस में से वो चीज़ एक्सट्रैक्ट करके कहीं पे सेव भी कर सकते हैं रिस्पांसेस में से, ठीक है। और इसी तरह रीडायरेक्शंस हैं, दीज कंट्रोल्स हाउ वर्ब हैंडल रीडायरेक्शंस व्हेन परफॉर्मिंग अटैक। अगर आप कोई एक URL पे अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो और वो आगे से रीडायरेक्शन कहीं और भेज देता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो ये सारा कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप स्टार्ट अटैक के बटन पर क्लिक करोगे तो आपने जो सेटिंग की है उसके मुताबिक अटैक स्टार्ट हो जाएगा। टिल नाउ मैंने आपको नहीं बताया कि एक अटैक कैसे होगा, सिमुलेट कैसे किया जाएगा। मैंने आपको सारे फीचर्स बताए हैं, ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट बता दिया है, बट अटैक हम इसमें सिमुलेट करेंगे। We take a closer look at some of these sub tabs in upcoming task, ठीक है। और फॉर नाउ जस्ट गेट टू नो वेयर थिंग्स आर इन द इंटरफेस, ठीक है। सिर्फ अभी तक आपको इतना पता होना चाहिए कि वेबसूट में कौन सी चीज़ किस जगह पे इंट्रूडर में मौजूद है, ओके। उसके बाद जैसे मैंने आपको फजिंग का बता दिया, फजिंग इज व्हेन वी टेक अ सेट ऑफ डेटा एंड अप्लाई इट टू अ पैरामीटर टू टेस्ट फंक्शनैलिटी और टू सी इफ समथिंग एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल ये जैसे मैंने बताया था कि ये आपके पास एक वेबसाइट है, तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे जो है ना मुझे मुख्तलिफ मैं टेस्ट लिख के, डेवलपमेंट लिख के, स्टेजिंग लिख के मैं चीज़ें जो है इसके ऊपर सेंड करूँ रिक्वेस्ट, और वेबसाइट करके जो मेरे पास 200 स्टेटस 200 के रिस्पॉन्सेज आ जाएं, इसका मतलब वो API एंड पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके ऊपर मैं फर्दर अपनी पेन टेस्टिंग वगैरह करूँगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फजिंग का प्रोसेस है। विच सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शन सब टैब अलाउज यू टू कंट्रोल व्हाट इन्फॉर्मेशन विल बी कैप्चर्ड इन द इंट्रूडर। हिंट में देख लेते हैं, फोर्थ सेक्शन जो है वो कह रहे हैं कि वो जो है ना इन द ऑप्शन सब टैब दीज सेटिंग्स कंट्रोल व्हाट इन्फॉर्मेशन इज कैप्चर्ड। तो हम फोर्थ सेक्शन देखते हैं जी कौन सा है, 1 2 3 4, ओके। अटैक रिजल्ट्स, अच्छा, ये देखें जी, ये लिखा हुआ था, ये मिस हो गया। दीज सेटिंग्स कंट्रोल व्हाट इन्फॉर्मेशन इज कैप्चर्ड इन दी अटैक रिजल्ट, कि आपको रिक्वेस्ट है उसको स्टोर करना है, रिस्पॉन्स को स्टोर करना है या नहीं, ठीक है। फुल पेलोड स्टोर करें या नहीं स्टोर करें, ठीक हो गई बात। तो हमारा आंसर है अटैक रिजल्ट्स। इन विच इंट्रूडर सब टैब वी कैन डिफाइन द अटैक टाइप। तो ये कौन सी टैब थी, पोजीशंस की टैब के अंदर जो है मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर आप आ जाएं, ये देखिए पोजीशंस की टैब के अंदर हम डिफाइन करते हैं। इसको मैं टर्न ऑफ करता हूँ, इसको भी सबमिट करें और इसको भी सबमिट करें, ठीक है जी। अगले टास्क पे चलते हैं। अब हमें ये एक एक सेक्शन करके सही तरह क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम आते हैं, व्हेन वी आर लुकिंग टू परफॉर्म एन अटैक विद इंट्रूडर, तो हमें पहले सबसे पोजीशन को मेंशन करना है कि ये पोजीशन मुझे रिक्वेस्ट में चेंज करनी है। जैसे ये अगर कोई लॉगिन का पेज होता तो ये मैं बताते कि हम ये यूज़र नेम चेंज करना है और ये एक्सप्लॉइटेड ये वाला जो पासवर्ड की वैल्यू है ये मुझे चेंज करनी है अपनी वर्ड लिस्ट के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप पोजीशन सेट करते हो ऐड की मदद से, और ये इसको कहते हैं जी सिल्क रोज, ठीक है, सराउंडेड बाय सिल्क रोज। तो सिल्क रो से सराउंडेड हो जाता है। 3 बटन है ऐड, क्लियर और ऑटो के। ऐड जो है उसकी मदद से हम ये सिल्क रो ऐड करते हैं, क्लियर से जो है हम इसको रिमूव कर देते हैं, और ऑटो जो है वो मोस्ट लाइकली पोजीशंस को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। मतलब वर्बसूट भी एक थोड़ा सा आइडिया लेता है कि ये पोजीशन उसमें हम इंटरेस्टेड होंगे चेंज करने के, ठीक है। अभी हम ओपन करते हैं ये support/login का, ताकि यही वाला हमारे पास रिक्वेस्ट जो है वर्बसूट के अंदर ओपन हो जाए। इस रिक्वेस्ट को हम कैप्चर कर लेते हैं अपने वर्ब प्रॉक्सी के अंदर। तो यहाँ से मैंने इंटरसेप्ट को ऑफ कर दिया था, इसको ऑन करते हैं, और अब आप वापस आ जाओ यहाँ पे आप लिखो जी कुछ भी, जैसे इन्होंने क्या लिखा था,
पेन टेस्टर और एक्सप्लॉइटेड का वर्ड लिख के इन्होंने रिक्वेस्ट कैप्चर की है। पेन टेस्टर और एक्सप्लॉइटेड, हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, रिक्वेस्ट यहाँ कैप्चर हो गई है, इसे हम भेजते हैं इंट्रूडर के अंदर। ठीक है, इंट्रूडर में आप आ जाओ, इसको कैंसिल करो और पोजीशंस में आ जाएं। तो ये हमने सेम अभी तक सिमुलेट कर ली है जो रिक्वेस्ट हमें आई है। ठीक है, अगर आप क्लियर करोगे तो ये सारे जो हैं क्लियर हो जाएंगे। ऑटो पे क्लिक करोगे तो अगेन ये वाले 2 सेलेक्ट हो जाएंगे। और ऐड से अगर आप किसी और पॉइंट को भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं, इस रिक्वेस्ट को हम क्लोज करते हैं और नीचे आ जाएँ। पेलोड की पोजीशंस आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? हैव अ प्ले ग्राउंड विद पोजीशन सेलेक्टेड, मेक श्योर दैट यू आर कंफर्टेबल। यस वी आर कंफर्टेबल नाउ। अब सारी पोजीशंस को वो कह रहे हैं कि आप क्लियर कर दें। ठीक है, सारी पोजीशंस को क्लियर कर देते हैं जी। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि क्या करना है कि सिलेक्ट द होस्ट हेडर एंड ऐड इट एज अ पोजीशन। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि आप इसको पोजीशन को क्लियर कर दो और ऑटो पे क्लिक करो ताकि आपकी वही चीज़ जो है नीचे वाला पेन टेस्टर वो चीज़ ओके हो जाए, दोबारा से सिलेक्ट हो जाए। यू एडिटर शुड बी बैक लुकिंग लाइक इट डिड इन द फर्स्ट स्क्रीनशॉट। जैसे वो शुरू में आपको नज़र आ रही थी तो आपकी स्क्रीन वैसे ही हो जानी चाहिए, ये इन्होंने काम कहा है। ठीक है, तो ये हम कर भी लेते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लियर करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि आप जो है जो आपका होस्ट है इसे सिलेक्ट करके आप ऐड के बटन पे क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद आप बेशक इसको क्लियर कर लें, ख़त्म हो जाएगा। अब आप ऑटो करें तो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे वो दोबारा से सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी हम कंप्लीटेड पे क्लिक करते हैं। अब आते हैं हम अटैक टाइप्स की तरफ। अटैक टाइप्स स्नाइपर, बैटरी रैमिंग, पिच 4 और क्लस्टर बॉम्ब, 4 किस्म के अटैक टाइप्स हैं। हम यहाँ पे देख भी लेते हैं जी, ये देखें जी। ठीक है, तो किस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज की जाएंगी, ये चीज़ हम अटैक टाइप से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं वापस, तो इधर आ जाएं जी, रीड द अटैक टाइप्स इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप इन अटैक टाइप्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ें। अब हम आते हैं, इनका सबसे पहले जो टाइप है उसका नाम है स्नाइपर। ठीक है, ये सबसे कॉमन है, इसके अंदर सिर्फ आप एक ही पेलोड पास करते हैं। ठीक है, जैसे ये अगर 2 पोजीशंस हैं ना, पेन टेस्टर और एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, मींस के 2 फील्ड्स हैं जो आपको चेंज करनी है, एक का नाम यूज़र नेम है और एक का नाम पासवर्ड है। ये 2 हम फॉर एग्जांपल चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको अगर 3 वर्ड्स देंगे ना, बर्प और सूट और इंट्रूडर, तो ये क्या करेगा कि पहले यहाँ पे जो है इसको छोड़ देगा। इसी तरीके से पहले इस वैल्यूज़ को चेंज कर लेगा, इधर लिखेगा एक दफ़ा बर्प और रिक्वेस्ट सेंड करेगा, फिर लिखेगा सूट और रिक्वेस्ट सेंड करेगा, एक दफ़ा लिखेगा इंट्रूडर और रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और इसको इसी तरह छोड़ देगा। ठीक है, उसके बाद जो अगली 3 रिक्वेस्ट होंगी उसमें पेन टेस्टर को इसी तरह छोड़ देगा और अगले 3 वर्ड जैसे बर्प इधर लिखेगा, फिर सूट इधर लिखेगा और इंट्रूडर इधर लिखेगा। इस तरह 2 into 3 टोटल 6 रिक्वेस्ट ये करता है स्नाइपर का जो अटैक होता है। ठीक है, कि जैसे मैं कहूँ, मैं अभी आपको ये दिखा भी देता हूँ। ठीक है, कि ये 2 फील्ड्स हैं मेरे पास, टाइप मैंने कौन सी सेलेक्ट की है, स्नाइपर की। तो अब आप पेलोड में आ जाओ, यहाँ पे हम करते हैं सिंपल वैल्यूज़ ऐड करते हैं, जैसे है बर्प और ये कर दिया, और उसके बाद है सूट ये कर दिया, और तीसरी क्या थी, इंट्रूडर लिख देते हैं जी। ठीक है, इंट्रूडर, ये हमने 3 इसमें वैल्यूज़ ऐड कर दी। ठीक है, तो अब हम करते हैं अटैक को स्टार्ट और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा। ओके करें, ठीक है, ठीक है जी। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करें बर्प पे, तो ये रिक्वेस्ट की क्या फॉर्म थी जो सेंड हुआ है, ये देखिए जी। पहली दफ़ा क्या हुआ, एक्सप्लॉइटेड को वैसे ही छोड़ दिया और यहाँ पे बर्प लिख दिया गया, फिर एक्सप्लॉइटेड को छोड़ दिया और सूट लिख दिया गया पहले में, फिर इंट्रूडर को छोड़ दिया और सूट लिख दिया। ठीक है, फिर इस तरह पहले वर्ड को कॉमन रख लिया और दूसरे वर्ड को चेंज करना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये अभी जो है ना, हमने स्नाइपर की अटैक टाइप को समझ ली कि वो वैल्यूज़ जो आप इसको प्रोवाइड करोगे वो इसमें कैसे प्लग इन करता है। ठीक है जी, तो इसको हम करते हैं क्लोज, इसे हम डिस्कार्ड करते हैं और पेलोड में हम इन वैल्यूज़ को भी क्लियर हमने कर दिया, बल्कि हमें रहने देना चाहिए था। चलें, दोबारा से ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से ऐड कर लेंगे। स्नाइपर का जो अटैक टाइप है वो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ चुका है। इफ़ यू वर स्नाइपर टू फर्स्ट 3 पैरामीटर्स इन द रिक्वेस्ट विद अ वर्ड लिस्ट कंटेनिंग 100 वर्ड्स, तो 3 into 100 आपकी कितनी रिक्वेस्ट हो जाएंगी, 300। हाउ मेनी सेट ऑफ पेलोड्स विल स्नाइपर एक्सेप्ट, ये एक ही लिस्ट आपसे एक्सेप्ट कर रहा होता है स्नाइपर, और उसी को जितनी भी आप पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे वहाँ पे फिल आउट करेगा। ठीक है, स्नाइपर इज गुड फॉर अटैक वेयर वी आर ओनली अटैकिंग अ सिंगल पैरामीटर। कहते हैं कि ये सिर्फ वहाँ पे बेहतर है जहाँ पे सिंगल पैरामीटर अटैक करना, नहीं हमने 2 पैरामीटर्स को अटैक किया है इसके अंदर। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है। गुड फॉर अटैक्स वेयर वी आर ओनली अटैकिंग अ सिंगल, ओके सॉरी, जैसे देखें ना, आपने एक कॉमन रखा था ना कि एक्सप्लॉइट, जैसे एक वेरिएबल जो है वो तो ठीक है, आपको पता है, बट आप दूसरे में चाह रहे हो कि इसमें कोई चेंज है, सही है, इसलिए आपको सिंगल वाले की तरफ ही, वहाँ पे ही स्नाइपर को यूज़ करना। ठीक है, हम आते हैं अब अगले में जिसका नाम है बैटरी रैमिंग। बैटरी रैमिंग जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें आप जो भी वर्ड लिस्ट पास करते हैं और उसके बाद जितनी वेरिएबल पोजीशन सेलेक्ट करते हैं, पहला वर्ड उठेगा उन सब में वो ऐड हो जाएगा, दूसरा वर्ड फिर उन सब में लिखा जाएगा, और तीसरा वर्ड तीसरी दफ़ा सब चीज़ों में लिखा जाएगा। ठीक है,
इसके पास वन सेट ऑफ पेलोड या वर्ड लिस्ट है, ठीक है, बट इट पुट द सेम पेलोड इन एवरी पोजीशन रेदर देन इन ईच पोजीशन इन टर्न। जैसे स्नाइपर में होता था कि एक एक पोजीशन को चूज़ किया जा रहा था, इसमें ऐसा नहीं है, हर पोजीशन में वही सेम वाली चीज़ लिखी जाएगी। तो इसे भी आप देख लें यहाँ से कि आप यहाँ पे एक बर्फ लिख दें, ऐड कर दिया, और सूट लिख के ऐड कर दिया, और इसी तरह इंट्रूडर लिख के ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। अटैक टाइप हम सिलेक्ट कर लेते हैं जी, बैटरी रैमिंग, पेलोड में आ जाएं और अटैक स्टार्ट करें। तो अब आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि अटैक की टाइप क्या है, ठीक है। ये शुरू में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, कभी लेगा टाइम और कभी नहीं लेगा, तो ये उस हिसाब से रिक्वेस्ट क्राफ्ट करके सेंड करेगा। तब तक हम आते हैं वापस यहाँ पर कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द बॉडी पैरामीटर्स ऑफ द फर्स्ट रिक्वेस्ट दैट बर्फ सूट सेंड्स। अच्छा जी, कहते हैं कि अगर ये वाली चीज़ें करनी हो, ठीक है, अगर हमारे पास वर्ड लिस्ट है जी जिसमें 2 वर्ड हैं, एडमिन और गेस्ट का, ठीक है, और मैं इन जो पॉइंट्स हैं इनको फर्ज करना चाहता हूँ या ब्रूट फोर्स करना चाहता हूँ बैटरी रैमिंग की मदद से, तो क्या वैल्यूज़ होंगी फर्स्ट रिक्वेस्ट के अंदर। अब ये इस तरफ फिल करो, यहाँ पे पहले वाले की जगह भी एडमिन आ जाएगा और दूसरे वाले की जगह भी एडमिन आ जाएगा, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं जी कि आंसर हमारा ठीक है या नहीं। ठीक है जी, आंसर हमारा ठीक है। तो होपफुली आपको ये बैटरी रैमिंग जो है ये समझ आ गया होगा। इसके अंदर कोई और भी क्वेश्चन है, एक ही सवाल था जिसको हमने फिल कर दिया है, तो इसने टास्क को कंप्लीट नहीं कहा। खैर मैं भी आपको यहाँ से भी दिखा दूँ, इसका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, चलें जब तक रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। ओके, हम अब आते हैं अपने टास्क 7 पे। टास्क 7 का जो अटैक टाइप है इसका नाम है पिच फोर्क, 2 डाउन 2 मोर टू गो। स्नाइपर के बाद जो पिच फोर्क का अटैक है वो मोस्ट लाइकली टू यूज़ है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें एक से ज़्यादा स्नाइपर जो है ना वो साइमल्टेनियसली रन हो रहे होते हैं, सही है। जहाँ पे स्नाइपर एक पेलोड सेट यूज़ करता है, पिच फोर्क हर पोजीशन के लिए एक पेलोड का सेट यूज़ करता है, ठीक है, और अप टू मैक्सिमम ऑफ 20 एंड आइटरेट्स थ्रू देम ऑल एट वंस। अच्छा, अब होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास 2 पोजीशंस थी, ठीक है, तो आपने 2 पेलोड इसमें सेलेक्ट करने हैं। जो फर्स्ट वर्ड लिस्ट होगी वो यूज़र नेम्स की है, जैसे इसमें एंट्रीज है मिसाल के तौर पे जोल, हैरिट, एलेक्स, और उसके बाद कंसीडर करेंगे जोल, हैरिट, एलेक्स का जो पासवर्ड है, ठीक है, वो लीक पासवर्ड की डेटाबेस में है। जोल का आपको पता है कि J031 है, हैरिट का पासवर्ड ये वाला है, और एलेक्स का पासवर्ड ये स्किल लिखा हुआ, ठीक है, ये उसका पासवर्ड, ठीक है। कंसीडर करें कि एक वेबसाइट है उसके ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद उसके पासवर्ड लीक आउट हो गए थे। कंपनी ने सबको कहा कि आप अपने पासवर्ड चेंज कर लें, बट देयर आर चांसेस कि कुछ लोगों ने चेंज नहीं किए हों। तो हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों की लिस्ट है, तो हमने इनको साइमल्टेनियसली चलाना है, ठीक है। एक ही टाइम के ऊपर आप एक वर्ड लिस्ट से यूज़र नेम उठाना चाहते हो और एक वर्ड लिस्ट से आप पासवर्ड उठाना चाहते हो, तो वहाँ पे आप पिच फोर्किंग का अटैक यूज़ करेंगे। जैसे आपने अगर यूज़र नेम की वैल्यू जोल फिल की है तो आप चाहते हो कि पासवर्ड की वैल्यू ये वाली फिल हो, ठीक है, ये पिच फोर्किंग का काम है। तो आप यहाँ से इसको फिल उठाओगे और यहाँ पे EMMA1815 उठाओगे, ठीक है। तो इसमें कितनी रिक्वेस्ट टोटल जनरेट हुई हैं, ठीक है, जितने वर्ड लिस्ट में आइटम है, और जो छोटी वर्ड लिस्ट है उसके अगेंस्ट जो है ना टोटल, फॉर एग्जांपल एक वर्ड लिस्ट में 100 आइटम है, एक में 200 आइटम है, तो टोटल 100 रिक्वेस्ट ही जो है इंट्रूडर आपके लिए जनरेट करेगा, जहाँ पे उसको दोनों वर्ड लिस्ट में से वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेलोड सेट्स कितने हो सकते हैं जी इसमें 20, जैसे उन्होंने ऊपर बताया था कि आप 20 वेरिएबल पोजीशंस को इकट्ठा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आज देखें जी, ये जो ऊपर बैटरी रैमिंग था उसमें क्या किया, पहली रिक्वेस्ट में भी बर्फ लिख दिया, सूट में भी आ गए तो इसने सूट कर दिया, और इंट्रूडर में आ गए तो इसने इंट्रूडर कर दिया, ठीक है जी। होपफुली आपको बैटरी रैमिंग भी समझ आ गया होगा। तो इसको भी हम डिस्कार्ड करते हैं इस अटैक टाइप को, और आते हैं बर्फ सूट के अंदर वापस। और अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूँ बैटरी रैमिंग से पिच फोर्क के अंदर, और अब मुझे देखें कि मुझे 2 जो है ना पेलोड्स प्रोवाइड करने में, पेलोड सेट 1 और पेलोड सेट 2, ठीक है। तो इसके बाद मैं करता हूँ मिसाल के तौर पर जो मेरा पेलोड 1 पेलोड सेट 2 मेरा जो है, इसमें मैं ऐड करता हूँ जी पास 1, पास 2 एंड पास 3। कंसीडर के मेरे पास 3 पासवर्ड्स हैं, वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिए हैं, सही है। और इसी तरह मैं अगर 1 में आता हूँ तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, इसमें मैं कहता हूँ कि मेरे पास 3 यूज़र है, U2 और U3, सही है। बल्कि एक और ऐड करता हूँ, अब मेरे पास एक पेलोड में 4 आइटम है और दूसरे में 3 आइटम है। अब मैं इस अटैक को स्टार्ट करता हूँ, मैंने पिच फोर्किंग का अटैक सेलेक्ट किया है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि टोटल मैंने हालांकि यहाँ 4 वैल्यूज़ ऐड की थी, बट इस U4 के अगेंस्ट पेलोड सेट 2 के अंदर कोई आइटम एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसने पहले से आइटम उठाया और क्या बनाया, U1 और पास 1, ठीक है, पेलोड वैल्यू 1 और पेलोड 2, ठीक है। और इसी तरह U2 में उठाया U2 पास 2, ठीक हो गया। तो ये पिच फोर्किंग का अटैक होता है। तो इसको भी हम डिस्कार्ड करते हैं और हम आते हैं वापस। हम आते हैं अब कौन से अटैक टाइप पे जी, हम आएंगे क्लस्टर बॉम्ब पे। क्लस्टर बॉम्ब को अब आप ओपन कर लें, ठीक है। ये लास्ट अटैक टाइप है इंट्रूडर की। फाइनली वी केम टू द लास्ट इंट्रूडर अटैक टाइप, सही है। तो इसमें क्या है जी, जैसा कि पिच फॉर्क है, क्लस्टर बम अलाउ अस टू चूज मल्टीपल पेलोड सेट 1 पर पोजीशन अप टू मैक्सिमम ऑफ 20, ठीक है। यहाँ तक बात सेम पिच फॉर्क वाली है। हाउएवर वाइल्स्ट पिच फॉर्क आइटरेट थ्रू ईच पेलोड सेट साइमल्टेनियसली,
Cluster bomb iterate through each payload set individually, making sure that every possible combination of payload is tested. अब ये क्या होता है, ये बड़ा एक्सटेंसिव है, ठीक है। आपके पास 2 पेलोड लिस्ट है ना, एक यूजर नेम की एक पासवर्ड की, कितने हो गए टोटल आइटम, 3 और 3 6 आइटम हो गए। तो इसमें क्या होगा कि जैसे जो फर्स्ट पोजीशन है उसमें क्या है, जैसे ये देखें जी, जोल, हैरियट और एलेक्स आ गया, और उसके बाद यहाँ से पहली वैल्यू उठाई जाएगी और इन तीनों के साथ टेस्ट होगी, 301 J031 J031। फिर यहाँ से दूसरी वैल्यू उठाई जाएगी और फिर इन तीनों के साथ टेस्ट होगी, ठीक है। और इसी तरह फिर तीसरी वैल्यू उठाएगी और फिर तीनों के साथ टेस्ट होगी, ठीक होगी बात। तो टोटल 9 रिक्वेस्ट जनरेट हुई हैं। तो ये टोटल कितने बन गई, 3 × 3, ये आपके पास 9 रिक्वेस्ट जनरेट हुई हैं। इसको भी हम यहाँ पे फाइनली देख लेते हैं, क्योंकि हमारी पेलोड दोनों में वैल्यूज़ ऑलरेडी लिखी हुई हैं। यहाँ से मैं एक को रिमूव कर देता हूँ। पोजीशंस में आप आ जाओ, पिच 4 की जगह लास्ट वाला क्लस्टर बॉम्ब सेलेक्ट करें और इसके बाद आप स्टार्ट अटैक पे क्लिक कर दें। ओके किया तो अब आप देखिएगा कि इसके अंदर ये 9 रिक्वेस्ट को जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये वाला भी हम गुजार चुके हैं। वी हैव 3 पेलोड सेट कंसीडर करें। पहले में 100 लाइन है, दूसरे में 2 लाइन है और तीसरे में 30 लाइन है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी जी, सॉरी क्यों 6000 है। अगर आप करो कि 2 × 30 क्या हो जाएगा 60, एंड 60 × 100 इज़ 6000। ओके, अब हम आते हैं पे लोड के अंदर। तब तक हमारा ये चल चुका होगा। मैं बर्फ सूट देख लेता हूँ। बर्फ सूट के इंट्रूडर टैब के अंदर ये देखें जी, U1 और पास 1, फिर U2 पास 1, U3 पास 1, फिर अगली वर्ड लिस्ट से दूसरी वैल्यू उठाएगी और वो तीनों के साथ टेस्ट हुई, फिर वर्ड लिस्ट से अगली वैल्यू उठाएगी और वो तीनों के साथ टेस्ट हुई, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये क्लस्टर बम का अटैक चलता है। इसको भी हम करते हैं बंद और करते हैं डिस्कार्ड। वापस आ जाते हैं वेबसाइट के अंदर। पे लोड्स में अब क्या है, देयर वाज लॉट ऑफ थ्योरी, सो कुडोज फॉर रीडिंग थ्रू इट। हमने तो साथ प्रैक्टिकल कर करके दिखा है, बट दे आर सेइंग कि इसमें बहुत सारी थ्योरी थी। तो अब ये आ रहे हैं पे लोड के जो हमारे पास सेट हैं उसके ऊपर। अच्छा जी, पे लोड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने आपको ये भी थोड़ा सा दिखा दिया था पहले ही कि ये बहुत सारी टाइप्स के पे लोड एग्जिस्ट करते हैं। ये हमें क्या बता रहा है कि इट अलाउज अस टू चूज़ फ्रॉम पोजीशन वी वांट टू कॉन्फ़िगर। पहले आप पोजीशन सेलेक्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद आप अटैक टाइप चूज़ करते हो कि ये कौन सी रखनी है, स्नाइपर और बैटरी रैमिंग वगैरह में से। फिर डिपेंडिंग अपॉन दिस कितने पे लोड सेट आएंगे आपके पास ड्रॉप डाउन में, वो आ रहे होते हैं। और उसके बाद आप जो है क्या कहते हैं, पे लोड की टाइप सेलेक्ट करते हो कि वो एक सिंपल लिस्ट होगी या फिर वो नंबर्स होंगे या फिर वो कोई और चीज़ होगी, ठीक है। देयर आर मैनी अदर पे लोड टाइप्स, जैसे रिकर्सिव ग्राफ है, नंबर्स है, यूज़र नेम जनरेटर है, ठीक है। इस तरह काफ़ी सारी टाइप्स और भी एग्जिस्ट करती है। तो पे लोड के ऑप्शन में क्या होता है कि आप वैल्यूज़ वो ऐड करते हो और वो सारी एग्जीक्यूट होती हैं। ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। अगर आप नंबर्स वाला सेलेक्ट कर लोगे तो आप उसमें एक खास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट कर सकते हो। अच्छा, विच पे लोड टाइप लेट अस लोड अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इनटू अ पे लोड सेट। तो हम सिंपल लिस्ट को अगर यूज़ करते हैं तो हम लिस्ट ऑफ वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। विच पे लोड प्रोसेसिंग रूल कुड बी यूज टू ऐड कैरेक्टर्स एट एंड ऑफ ईच पे लोड इन द सेट। अच्छा जी, ये 2 चीज़ें हमने नहीं पढ़ी, ये भी पढ़ लेते हैं। पे लोड प्रोसेसिंग क्या है, ये हम इधर आते हैं वापस, ये देख लेते हैं। ये देखें जी, ये पे लोड प्रोसेसिंग है, ठीक है। इस टैब के अंदर क्या चीज़ है, यू कैन डिफाइन रूल्स टू परफॉर्म वेरियस प्रोसेसिंग टास्क ऑन ईच पे लोड बिफोर इट इज़ यूज। फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी ने इस तरह का सीन किया हुआ है कि वो सिंपल नंबर्स नहीं यूज़ कर रही, वो साथ कंपनी का नाम भी कंकैटिनेट कर रही है। जैसे Facebook 1 ID = Facebook 1 ID = Facebook 2, ठीक है। तो आपको जो सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट हो रहे हैं उसके साथ अगर आप चाहते हो कि ये Facebook भी जुड़ जाए, तो आप पे लोड प्रोसेसिंग का कोई रूल लिख के उस चीज़ को मॉडिफाई करोगे। और इसके अलावा अगर जो है पे लोड इनकोडेड यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ टाइप की इनकोडेड होती है, वो हम अगले सेक्शन में देखेंगे भी। जैसे आपके पास बेस 64 की इनकोडिंग है या हेक्स इनकोडिंग है या URL इनकोडिंग है, ये हम अगले सेक्शन में देखेंगे, ठीक है। अगर वो करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से हो सकती है। तो इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे, विच पेलोड प्रोसेसिंग रूल कुड बी यूज टू ऐड कैरेक्टर्स एट द एंड ऑफ ईच पेलोड इन द सेट। ओके, तो हम इधर आते हैं वापस। फॉर एग्जाम्पल, वी कुड कैपिटलाइज एवरी वर्ड और स्किप द पेलोड इफ इट मैचेस द रेजेक्स। यू मे नॉट यूज दिस सेक्शन पर्टिकुलरली रेगुलरली बट यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट व्हेन यू नीड इट। ओके, उसके बाद पेलोड इनकोडिंग है। द सेक्शन अलाउज डिफॉल्ट URL इनकोडिंग टू अलाउ not URL encode these standard unsafe character, which is where this section comes in. We can either adjust the list of characters to be encoded or outright check the URL encode these characters checkbox. चलिए हम इधर देख लेते हैं जी। इधर कुछ ऐड करता हूँ। अगर पेलोड प्रोसेसिंग का कौन सा रूल आप यूज़ करेंगे, टू फॉर व्हाट, सॉरी, टू ऐड कैरेक्टर्स एट द एंड ऑफ ईच पेलोड, ठीक है। अगर आपको हर कैरेक्टर हर पेलोड के एंड के ऊपर, तो मैं शायद सफिक्स का ऐड करूं, तो मैं हर किसी के एंड के ऊपर ये वाला सफिक्स लगा सकता हूं। तो मैं देख लेता हूं जी ये। अच्छा, इसमें 2 वर्ड्स का है, ठीक है। 2 वर्ड्स का कौन सा है, ऐड सफिक्स नाम है जी इसका, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे लिख के देखते हैं।
इसे हम सबमिट कर देते हैं, होपफुली ये ठीक ही होगा। तो हम आते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में। थोड़ा बहुत मेरे इंटरनेट का इशू है, तो ये अभी जब खुद ही सबमिट हो जाएगा, नेट चलेगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब ये आगे हैं जिम प्रैक्टिकल में इन्होंने कहा कि support/login वाली जो है रिक्वेस्ट, उसको आप कैप्चर करो। वापस आ जाएं। support/login वाली रिक्वेस्ट हम ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि आप टास्क की जो फाइल्स हैं ये भी डाउनलोड कर लें। ठीक हो गई बात। देयर इज़ फेयरली टिपिकल लॉगिन पोर्टल लुकिंग एट द सोर्स कोड। ठीक है, टिपिकल सा लॉगिन पोर्टल है जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड की फील्ड है, जैसे ये मैंने आपको दिखाई थी। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, द लैक ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स दैट वी कुड वेरी इजीली अटैक दिस फ्रॉम यूजिंग अ क्लस्टर बॉम्ब अटैक फॉर अ ब्रूट फोर्स। तो हम इसके ऊपर हमें क्लस्टर बॉम्ब का अटैक लॉन्च करना है। ठीक है, जो इसकी फाइल्स हैं, यूज़र नेम पासवर्ड की जो फाइल्स हैं वो हमें इन्होंने खुद दी हैं इस रूम के अंदर, और वही वाली हम जो है फाइल्स को इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर अटैक करेंगे। इन्होंने भी वही बात बताई है कि बास्टियन होस्टिंग जो है ये 3 मंथ्स अगो अटैक हुई है, उसके एम्प्लॉयज़ के पासवर्ड लीक हो गए हैं, सब ने चेंज करने का कहा था, सबके चेंज हो गए, बट देर में भी सम वन के जिसने अभी चेंज नहीं किया होगा। तो हम जो है उसके ऊपर क्या करेंगे कि हम क्रेडेंशियल स्टफिंग का अटैक लॉन्च करेंगे। जो यूज़र नेम पासवर्ड का है, अगर किसी का हिट हो गया तो वो हम हिट करेंगे। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पे वापस, सबमिट पे क्लिक हो गया, और उसके बाद मैंने फ़ाइल्स डाउनलोड करनी है। ठीक है, फाइल्स भी डाउनलोड हो गई, और हम आते हैं यहाँ पर और फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसे मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट, यहीं पे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इसे फाइल्स को। ठीक है जी, ये हमारे पास 3 से 4 फाइल्स आ गई हैं जिसमें यूज़र नेम है, पासवर्ड्स हैं, ईमेल्स हैं, कंबाइंड लिखा हुआ। ठीक है, हमने यूज़र नेम और पासवर्ड्स को यूज़ करना है। अपने इसको ओपन करते हैं कि यूज़र नेम में हमारे पास मल्टीपल यूज़र नेम्स हैं, और इसी तरीके से पासवर्ड्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के पासवर्ड्स की लिस्ट होगी। ठीक है, तो हमें ये अटैक लॉन्च करना है इसके ऊपर। इसको आप कैंसिल करें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई, इन्होंने कहा है कि आप ये फाइल्स डाउनलोड कर चुके हैं जी, कर ली हैं। उन्होंने कहा फॉरवर्ड लिस्ट है, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड वाली यूज़ करनी है, और इसको आपने ब्रूट फोर्स करना है। ठीक है जी, एक्टिवेट बर्प प्रॉक्सी, और उसके बाद प्रॉक्सी को कैप्चर करो। ठीक है, प्रॉक्सी को इंट्रूडर में भेजो, हमने भेजी हुई है पहले ही। पोजीशन सेलेक्ट करें, उसके बाद पोजीशन हम सेलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, और उसके बाद पिच फोर्क का अटैक सेलेक्ट करना है, क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यहाँ एक यूज़र नेम, दूसरे में पासवर्ड, इसमें आपको फिल आउट करना है। ये भी हम कर चुके हैं तकरीबन, मैं भी कर देता हूँ दोबारा। फिर पेलोड सेट के अंदर आपको दोनों, एक में पहली वाली फ़ाइल पास करनी है यूज़र नेम की, और एक में टेक्स्ट की फ़ाइल पास करनी है। सही है, हम आते हैं यहाँ वापस, तो हम आएंगे जो हमारी पोजीशंस की टैब थी, इसके अंदर अब उन्होंने हमें बताया है कि आपने पिच फॉर्किंग सेलेक्ट करनी है। अब आप आ जाओ पेलोड के अंदर, यहाँ 2 फाइलें लोड करेंगे आप, एक जो पेलोड 1 है और एक पेलोड 2 है। ठीक है, पेलोड 1 को हम यहाँ रिमूव करते हैं, सारी चीज़ों को लोड करें फ़ाइल डाउनलोड्स में से, ये फ़ाइल हो जाएगी यूज़र नेम्स की। ठीक है, और उसके बाद आप आ जाओ 2 में, और फाइल ये वाली भी सब कुछ रिमूव करो। इधर हम लोड करेंगे पासवर्ड्स की फ़ाइल। ठीक है, अब हम करते हैं अटैक को स्टार्ट, और देखते हैं कि जो रिस्पांस की लेंथ है, जितना मतलब अटैक्स आप कह लें कि अगर हमें हमारा अटैक एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमारे पास लेंथ डिफरेंट आएगी, अगर अटैक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो लेंथ का साइज़ डिफरेंट होगा। तो ये जब तक अटैक एग्जीक्यूट होता है, हम आते हैं ट्राई हैकिंग पे वापस। इन्होंने कहा कि आप उसके बाद स्टार्ट अटैक के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और दिस विल टेक अ फ्यू मिनट्स टू कंप्लीट इन बर्प कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी के अंदर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इन्होंने बताया है, क्योंकि ये हार्शली रेट लिमिटेड है। अच्छा, वंस द अटैक इज़ कम्प्लीटेड विल बी प्रेजेंटेड विद न्यू विंडोज़ गिविंग अस द रिजल्ट्स। ठीक है, बर्प 100 रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है, हाउ आर वी सपोज टू नो विच वन इफ़ एनी आर वैलिड। तो आपको कैसे पता चलेगा, आप लेंथ की बेस के ऊपर इसको सॉर्ट कर लें। तो जिसकी लेंथ जो है ऑड होगी, ऑड से मेरी मुराद है कि बाकियों से डिफरेंट होगी, तो इसका मतलब कि उसके ऊपर रिस्पांस डिफरेंट आया है, और मे बी वो वाला जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो करेक्टली एग्जीक्यूट हो चुका हो। एक तो तरीका होता है रिस्पांस कोड्स को देखने का, पर हर डेवलपर रिस्पांस कोड सेट नहीं करता HTTP के, तो आपको लेंथ से आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो वंस वी हैव सॉर्टेड आउट द रिजल्ट्स, वन रिक्वेस्ट शुड स्टैंड आउट एज बीइंग डिफरेंट। जब आप ये कर लोगे तो आपको एक रिक्वेस्ट नज़र आएगी जो बाकियों से स्टैंड आउट कर रही है, तो उसके आपको कंटेंट्स को यहाँ पे फिल करना होगा कि जो मैंने करेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड फाइंड आउट किया। ठीक है, तो प्रोसेस तो हमारा सारा हो चुका है। वंस वी हैव सॉर्टेड वन रिक्वेस्ट, अच्छा नो आंसर नीडेड, इसको सेक्शन हमें समझ आ रहा है, इसको इस तरह करते हैं। एज यू मे हैव गेस्ड द रिक्वेस्ट विद द शॉर्ट रिस्पांस लेंथ वाज मेड विद द वैलिड क्रेडेंशियल्स, जिसका शॉर्ट लेंथ होगी वो वैलिड क्रेडेंशियल्स वाला होगा। अ फैक्ट वी कैन कंफर्म बाय अटेम्प्टिंग टू लॉग इन। तो अगर आपको वो मिल गया तो उसे आप लॉग इन करके देखिए, अगर आप लॉग इन कर पा रहे हो तो इसका मतलब वो यूज़र नेम पासवर्ड ठीक है। These are selected randomly from list at machine boot, so there will be different every time you deploy a new instance of machine। तो कहते हैं कि ये आपने नहीं देखना, ये हो सकता है कि हमेशा ये वाली रिस्पांस की लेंथ डिफरेंट हो। तो अब हम आते हैं वापस कि इसने अटैक शुरू किया भी है या नहीं। ठीक है जी, अटैक शुरू हुआ है,
पहली वैल्यू ऐड की गई है, रिस्पांस कोड यही आ गया है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो बर्फ सूट है ये हार्शली रेट लिमिटेड है, जो कम्युनिटी वर्जन है, ठीक है। खैर इसने हमें जो 100 की वर्ट लिस्ट थी वो तो हमारी रन कर दी है। आप देख सकते हैं कि लेंथ की बेस पे मैंने सॉर्ट किया तो मेरे पास ये वाला एक स्टेटस कोड आया है 302, और इसमें ये वाला जो पे लोड है आई थिंक सो कि इसके ऊपर मैं देखता हूँ मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आया है जब आपने ये ऐड किया है। तो इसमें इसने रीडायरेक्टिंग का एक तो H1 में कहा है, ठीक है, और इसके अलावा चले मैं इसे लॉगिन करके देख लेता हूँ, ठीक है। इस यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर आ जाएं, इस पासवर्ड को कॉपी करें, लेट मी इन 1, और ये क्या है जी, m.riveria। अब हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं वेबसाइट में। तो इंट्रूडर को हम क्लोज़ कर देते हैं। होपफुली दिस इज़ द राइट वन। हमने यहाँ पे m.river और लेट मी इनका यूज़र नेम पासवर्ड लिखा। अब हम देखते हैं कि हम लॉगिन कर सकते हैं या नहीं। तो आई थिंक सो कि इसने हमें रीडायरेक्शन कर दी है और ये वाले हमारे पास इसने जो उसका होम पेज है इस यूज़र का वो खोल दिया है और हम अपना क्रेडेंशियल स्टफिंग का अटैक कर चुके हैं। अब हम इनमें से कोई टिकट आईडी ओपन करके देखते हैं कि क्या होता है। जो भी आप ओपन करोगे वो यहाँ स्लैश में वो नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टास्क जो है उसमें भी यही कहा गया है कि ये वाला जो यूआरएल है इसको आप फर्ज करें और यहाँ पे आपको नंबर्स ऐड करने हैं 1 से 100 के दरमियान कोई नंबर्स हैं जो आपको चेक करने हैं कि इसके अलावा भी कोई टिकट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से दोबारा से बर्फ की प्रॉक्सी ऑन करता हूँ। इस रिक्वेस्ट को हम करते हैं इंटरसेप्ट और उसके बाद मैं दोबारा इसे एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखें जी हमने कैप्चर कर ली और ये /57 है, इसको हम भेजते हैं जी इंट्रूडर में और यहाँ से हम इसको कर देते हैं इंटरसेप्ट को ऑफ़ और ब्राउज़र से भी बर्फ की प्रॉक्सी को हम ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ वापस आ गए, इंट्रूडर में आ गए, पुराने वाले अटैक टाइप को क्लोज़ कर दें। इसमें आकर आप देखें जी पोजीशंस में हमें कौन सी पोजीशंस को छेड़ना है, ये वाली जो वैल्यू है इसको हमें फर्स्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट कैसे करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करें, इस पर ऐड कर दें, ठीक है। अभी हम स्नाइपर का अटैक सेंड करेंगे क्योंकि हमें इसको नंबर्स के थ्रू ही आइटरेट करना है। तो बजाय इसमें कि मैं लिस्ट पास करूं, मैं इसमें नंबर्स को पास कर सकता हूं और इसके अलावा आपको कहां से कहां तक नंबर रिक्वायर्ड है मैं कहता हूं कि मुझे फ्रॉम 0 to 100 चेक करने हैं और हर नया नंबर उन्होंने कहा कितना स्टेप आप रखोगे, ठीक है। मैं और या फिर हाउ मैनी बता दो आप, ठीक है, कि हाउ मैनी आपको कितने नंबर चाहिए। मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कि 1 का स्टेप मुझे रखना है, ठीक है। तो ये हो गया ऐड और उसके बाद हम इसको सीक्वेंशियल ही रखते हैं, ठीक हो गई बात। मिनिमम इंटीजर वैल्यू इज़ 1 एंड मैक्सिमम इंटीजर डिजिट्स, ओके। मिनिमम इंटीजर के डिजिट कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, इसको अभी हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी यहाँ पे अटैक को स्टार्ट कर देता हूँ और अब देखते हैं जी हम इस URL को फर्स्ट करके मज़ीद कितने टिकट्स हम निकाल सकते हैं। तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लें। The endpoint has been set correctly only to allow us to view tickets that are assigned to our current user, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वही टिकट्स हमें नज़र आ रहे हैं जो हमारे यूज़र को असाइन है, ठीक है। बट द एंड पॉइंट हैज़ नॉट हैड द करेक्ट एक्सेस कंट्रोल, बट एक्सेस कंट्रोल उसने ठीक तरह सेट नहीं किए हुए जिसकी वजह से हम जो टिकट्स ऑलरेडी सॉल्व हैं या डिलीटेड हैं, ठीक है, जो फ्रंट पैनल पे हमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमें यहाँ पर तो 3 ही नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है। तो जो हमें नज़र नहीं आ रहे एग्जिस्ट वो भी एक्चुअली करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें उसका नंबर पता चल जाए तो हम वो टिकट्स भी ओपन कर सकते हैं। विच अटैक टाइप इज़ बेस्ट सूटेड फॉर दिस टास्क, जैसे मैंने स्नाइपर को सिलेक्ट किया तो स्नाइपर इज़ बेस्ट सूटेड फॉर दिस वन। तो आप इसको सबमिट कर दें। कन्फिगर एन अप्रोप्रिएट पोजीशन, उसके बाद आपको टिकट्स की वैल्यू जो हैं वो 1 और 100 के दरमियान रखनी है, ठीक है। और इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, हिंट भी पढ़ लें, ठीक है। योर पे लोड शुड बी लिस्ट ऑफ नंबर बिटवीन 1 and 100, लुक एट द नंबर्स पे लोड टाइप, ठीक है। हमने नंबर वाली पे लोड टाइप से इसमें वैल्यू सेट ऑलरेडी कर दी हैं। Either using the response tab in the attack result window or by looking at each successful 200 request manually in your browser, find the ticket that contains the flag। अच्छा, इन्होंने कहा है कि जो मतलब टिकट्स के नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे उसमें किसी के अंदर एक फ्लैग भी छुपा हुआ होगा तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेक्शन है हम यहाँ पढ़ लेते हैं जब तक अटैक एग्जीक्यूट होता है। CSRF टोकन बाईपास क्या होता है। अब इसमें हमें कोई रेट की लिमिटेशन नहीं है वेब सर्वर की तरफ से, हम जो भी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं हम सिर्फ 2 वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं और रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड किए जा रहे हैं। इसका बाईपास में सर्वर क्या करता है कि एक CSRF जो है टोकन जनरेट कर रहा होता है इस चीज़ को थॉट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। वो CSRF टोकन क्या होता है कि अगर आप जाओगे इस URL पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे
तो इसको मैं जब आप ओपन करूँगा तो ये मेरे पास फ्रंट पेज आया। इसका मैं सोर्स देखता हूँ तो इस पेज के ऊपर सर्वर की तरफ से एक लॉगिन टोकन जनरेट होके आता है, ठीक है। आप जितनी दफ़ा भी इस पेज को रिफ्रेश करोगे ये वाली टोकन की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे शुरू में FF06D आ रहा है, तो मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब इसको चेक करते हैं कि क्या आता है। देखें अब 7655, तो हर दफ़ा ये लॉगिन का टोकन चेंज हो जाता है। और अगर आपको जब भी यूज़र नेम और पासवर्ड देना है यहाँ पे लॉगिन के टाइम पे, तो ये हिडन फील्ड में CSRF की वैल्यू ऑटोमेटिकली पड़ी है, तो आपको ये 3 वैल्यू सर्वर को प्रोवाइड करनी है, तब हुई वो आपको जो क्या कहते हैं कि आपके लॉगिन के क्रेडेंशियल्स जो हैं बेशक सही हैं या गलत हैं उनको वैलिडेट करेगा, अदरवाइज़ वो आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें, हम तो क्या कर रहे थे कि जी सिंपल 2 वर्ड लिस्ट हैं, रिक्वेस्ट जो है बेतहाशा हमने फेंक दी थी सर्वर की तरफ, बट अब हमारा इस केस में सर्वर कोई भी रिक्वेस्ट को जो क्या कहते हैं प्रोसेस नहीं करेगा। तो एक दफ़ा यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें जी ये मुख्तलिफ नंबर्स जो हैं चल रहे हैं, हम लेंथ की बेस पे इसको सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक जो ज़ीरो ऐड किया था इसके ऊपर भी मेरे पास एक डिफरेंट रिस्पांस आया है। ज़ीरो में मेरे पास क्या आता है, टिकट 57। चलें बाकी कंप्लीट हो जाए एक दफ़ा, फिर उसके बाद हम इसको अच्छी तरह देख लेते हैं, सही है। 7 के ऊपर हमें एक जब हमने पेलोड की वैल्यू 6 सेट की थी तो हमें एक डिफरेंट रिस्पांस आया था एम्प्टी के अंदर। ओके, ये रिक्वेस्ट नंबर 0 है, ठीक है। तो ये भी हम अभी जब कंप्लीट होगा तो हम इसको देखेंगे सही तरीके से। ओके, वापस आ जाते हैं। CSRF की मैंने आपको बात बताई कि सर्वर की तरफ से पहले एक टोकन आपके पास आएगा, तब वो आप लेके सर्वर को जब यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड करोगे तभी आपका CSRF का टोकन जो है उसके थ्रू, ये वाला जो टोकन है इसके थ्रू जो है आपकी रिक्वेस्ट को वैलिडेट किया जाएगा और ये लॉगिन टोकन के नाम से ये आपके साइट के ऊपर स्टोर कर दिया जाएगा। तो इसके हल के लिए बर्ब सूट में क्या काम हम कर सकते हैं, ठीक है। इन मैनी केसेस वी कुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग यूजिंग अ पेलोड टाइप कॉल्ड रिकर्सिव ग्रैप विच वुड बी लॉट ईजियर देन व्हाट वी आर गोइंग टू हैव टू डू हेयर, ठीक है। हम इसके लिए वो कहते हैं कि रिकर्सिव ग्रैप को नॉर्मली यूज़ करेंगे, बट अभी हम आपको थोड़ा सा मुश्किल तरीका समझा रहे हैं जो कि है मैक्रोज की मदद से, ठीक है। मैक्रो क्या होता है कि आप एक पीस ऑफ कोड लिख लेते हो, छोटा सा रूल सेट लिखते हो कि ये वाला जब भी ये वाली रिक्वेस्ट आपको ट्रांसमिट करनी है, बर्ब सूट को आप बताते हैं तो आपने इसको माइंड में रखना है, मैक्रो को, ये वाले रूल्स को आपको ये वाले एक्शंस उसके ऊपर परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से अब आप क्या करोगे, बर्ब को पहले कहोगे कि तुमने जब भी कोई नया यूज़र नेम पासवर्ड वैलिडेट कराना है तो पहले सर्वर को एक खाली रिक्वेस्ट भेजनी है। जब वो वापस अपनी रिस्पॉन्स भेजेगा तो उसमें से लॉगिन का टोकन पिकअप करना है और वो लॉगिन का टोकन पिक करके जो आप वर्ड लिस्ट से आप यूज़र नेम पासवर्ड उठाओ और इन तीनों चीज़ों को जोड़ के सर्वर को एक रिक्वेस्ट करो। अगली रिक्वेस्ट के लिए दोबारा से आप सर्वर से CSRF का टोकन जो है वो मंगवाओगे, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है इस चीज़ का। यहाँ पे वापस आते हैं, अभी तक 30-40 नंबर्स जो हैं वो चल चुके हैं, क्योंकि इसकी जो रेट लिमिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है तो ये काफ़ी स्लो चलता है। ओके, नेविगेट करें जी इस पेज के ऊपर, इसकी रिक्वेस्ट आप कैप्चर कर लें। ये जो है मैं इसको आपको करके नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये बर्ब सूट जो है वेरी हार्शली रेट लिमिटेड है। तो इसके में तो जब आपको एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है उसके रिस्पांस आने पे आपने अगला काम करना है तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई वुड एक्सप्लेन इट टू यू कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें आपको कहा है कि आप नेविगेट करें /admin/login पे, उसकी रिक्वेस्ट को कैप्चर करें। उसके बाद आप अटैक टाइप ही सिलेक्ट कर लो पिचफॉर्क, क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड की तो वही लिस्ट आपको जो इन्होंने दी है वही प्रोवाइड करनी है। ये वाला जो लॉगिन का टोकन है ये इसकी वैल्यू हमें हर दफ़ा चेंज करनी है हर नई रिक्वेस्ट के लिए। तो अब हमें कोई ऐसा प्रोसीजर करना है मैक्रो की मदद से कि ये वैल्यू जो है आप पहले रिक्वेस्ट सेंड करो, जब वो रिस्पांस आए तो उसकी लॉगिन टोकन का जो हिडन फील्ड है वो वैल्यू उठा के इसके साथ जोड़ो और फिर रिक्वेस्ट सेंड करनी है सर्वर को, ठीक है। तो इसको हम करते हैं कंप्लीटेड। पेलोड की टैब में अब इन्होंने बोला है कि आ जाएं, सेम यूज़र नेम और पासवर्ड की वर्ड लिस्ट को लोड कर दें, ठीक है। अनटिल दिस पॉइंट क्रेडेंशियल स्टफिंग का जो अटैक है वो सेम है, अभी तक आपने कुछ भी चेंज नहीं किया। बट नाउ लेट्स कम टू द मैक्रोज, ठीक है। तो मैक्रोज में क्या होता है जी कि मैक्रोज अलाउज अस टू परफॉर्म सम सेट ऑफ एक्शंस रिपीटेडली, ठीक है। आप एक काम बार बार कर सकते हो किसी चीज़ के ऊपर। इन दिस केस वी सिंपली वांट टू सेंड अ गेट रिक्वेस्ट, हम हर दफ़ा एक गेट रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं इस URL के ऊपर, उसके अगेंस्ट लॉगिन का टोकन पिकअप करना चाहते हैं। फॉर्चुनेटली कहते हैं कि ये काफ़ी ईजी प्रोसेस है। मैं आपको जिफ से समझा देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। आप जिफ देखें जी, अभी ये इस जिफ को एंड होने दें, ठीक है। प्रोजेक्ट ऑप्शन में आपको आना है, ठीक है। उसके बाद आपने आना है मैक्रो में, यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करोगे और उसके बाद कौन सी रिक्वेस्ट का अगेंस्ट आपको मैक्रो लिखना है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसका आप कोई मैक्रो का आप यहाँ पे नाम रख दें, जैसे उन्होंने रखा कि हम इसमें से CSRF का टोकन ग्रैब करेंगे। ओके हो गया। तो ये काम करने के बाद अब आप क्या करोगे, आप आ जाएँ, यहाँ पे ऊपर एक टैब होगी, मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। देखें जी यहाँ से भी कुछ रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं, 57 और 47 हमें नई वैल्यूज़ मिली हैं, इसे भी हम चेक करते हैं। बट टिल देन हमें आपको यहाँ से वर्ब सूट के अंदर दिखा देता हूँ कि आप प्रोजेक्ट ऑप्शंस के अंदर आएंगे। प्रोजेक्ट ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ एक चीज़ मिलेगी सेशंस की,
और इसके बाद आप आएंगे मैक्रोज़ में, यहाँ पे आप मैक्रो ऐड करेंगे। आपको रिक्वेस्ट पिकअप करनी है कि जैसे मैं इस रिक्वेस्ट को क्लिक कर लेता हूँ, आप ओके करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे मैक्रो का नाम लिखेंगे, जो भी नाम रखना चाहते हैं, और इसको आप ओके करके यहाँ पे आपके पास मैक्रो आ जाएगा। देन आप जो है इसमें अभी आपने मैक्रो सिर्फ लिखा कि किसी की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट मैक्रो चलाना है, फिर आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इसका कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख दें और इसके आप आ जाएं स्कोप के अंदर, किसके अंदर हमें मतलब कौन कौन सी टैब्स जो है मॉड्यूल्स इसके हैं उसके अंदर हमें मैक्रो ये चलाना है, तो हमें सिर्फ इंट्रूडर के अंदर चलाना है। आप सारी चीज़ें बंद कर दोगे और उसके बाद आपने देखना है कि कौन कौन से URLs जो हैं वो आपने यूज़ द कन्फिगरेशन बिलो टू कंट्रोल विच URL दिस रूल अप्लाइज टू। तो आप यहाँ से कर लेंगे जी यूज़ सूट स्कोप, ठीक है। अब ये यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप आएंगे ऐड में और इसमें आके आप सेलेक्ट करेंगे जी रन अ मैक्रो। और मैक्रो अब आपको रन करोगे, आपने जो है ना मैक्रो का नाम क्या रखा था, यही वाला आप मैक्रो सेलेक्ट करोगे, क्योंकि अभी तक आपने एक ही मैक्रो रखा हुआ था। आपने रिक्वेस्ट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आप कहते हो कि ये इस रिक्वेस्ट में से मुझे कौन से आइटम्स पिकअप करने हैं। आप क्लिक करो, आप यहाँ पे लिखो कि जी वहाँ पे एक फील्ड है लॉगिन टोकन के नाम से, ठीक है, वो पिकअप करनी है। अब वो यहाँ पे उसका नाम लिख दोगे लॉगिन टोकन और इसको कर देंगे ऐड, ठीक है। तो अब इसे आप कर दो क्लोज, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा लॉगिन टोकन के नाम से एक वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद कुकी की जो वैल्यू है वो भी अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कुकी की वैल्यू जो है वो सेशन के वेरिएबल में लोड हो रही है, तो हम इसको भी ऐड कर देते हैं। इसको क्लोज़ कर लें और इसको आप ओके कर दें, ठीक है। मैक्रो आपका रेडी है। अब आप इसको ओके करके तो आपके पास ये इंट्रूडर की टैब के अंदर ये वाला रूल सेट चल जाएगा। तो इससे होगा क्या कि जब भी जो मैं आपको दोबारा बार बार वही की बात कर रहा हूँ कि रिपीटेशन हो रही है बार बार, ये देखें जी इसमें सेम ये वाले स्टेप सारे इसने किए हैं, ठीक है। तो उसके बाद इंट्रूडर सेलेक्ट किया था, उसके बाद इसने सेशन में से ऐड किया, डिटेल्स चेक की, ठीक है, ये सारा कुछ किया सही है। इसमें हम अगर कोई क्वेश्चन था तो उसको कंप्लीटेड पे क्लिक कर देते हैं। कंप्लीटेड पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। सेशन हैंडलिंग के रूल्स हमने लिख दिए थे कि कौन सा आइटम हमें पिकअप करना है, इसको भी ओके करें। और यहाँ तक हम अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोसेस ये थोड़ा सा लंबा था, ठीक है। अब हम मैक्रो डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है, और ये सारे टोकन जो है उसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सेशन कुकी भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, ठीक है। अब हमें सिर्फ इंट्रूडर की टैब में जाके अटैक को स्टार्ट करना है और मैक्रो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। अगर आपको 302 का स्टेटस रिस्पांस कोड मिल रहा है तो ठीक है, अगर 403 का मिल रहा है तो इसका मतलब कोई इशू आपसे हुआ है और आपने मैक्रो राइटली नहीं बनाया। आप इसको भी कंप्लीटेड पे क्लिक करें, ठीक है। और उसके बाद ऑन सेकेंड योर लेंथ, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं लेंथ के हिसाब से सॉर्ट कर लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन से वाले आपके जो हैं यूज़र नेम पासवर्ड्स वो राइट थे, ठीक है। कंप्लीटेड किया। यूज़ द क्रेडेंशियल जस्ट फाउंड टू लॉग इन, ठीक है। अब आप कहते हैं कि इन क्रेडेंशियल्स की मदद से वेबसाइट के अंदर लॉग इन कर सकते हैं। हम इसको भी कंप्लीटेड पे क्लिक करते हैं और हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे, ठीक है। कंक्लूजन में क्या है कि इंट्रूडर का रूम हम कंप्लीट कर चुके हैं। यू शुड नाउ बी कंफर्टेबल यूजिंग इंट्रूडर, ठीक है। और आपको मैक्रोज भी इस्तेमाल करने आ जाने चाहिए, ठीक है। दिस इज़ ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है। इंट्रूडर कैन बी यूज एनी टाइम यू नीड टू ऑटोमेट द रिक्वेस्ट, योर इमेजिनेशन इज़ द लिमिट, ठीक है। तो अगले में हम देखेंगे जो है अगला रूम है लेसर नोन टूल, जो कम जाने जाने वाले टूल्स हैं। आप इंट्रूडर यूज़ कर सकते हैं जी, यूज़ कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि आपको काफ़ी शौक है तो पिछले रूम में जो यूनियन की SQLi वाली थी, रिपीटर में आपने एक्सरसाइज की, ठीक है, वो उसको आप उसकी इनमरेशन यहाँ से परफॉर्म करके देखें। बट मैं अभी वो आपको परफॉर्म करके नहीं दिखाऊंगा। हमारा सिर्फ ये जो ये इसके तो सारे चैलेंज हमने करने लिए थे, शायद किसी पे क्लिक होना रह गया है। नहीं, सारे ही किए हुए हैं क्लिक तो, बट लेट्स सी। ओके, ये एक मिस्ड है। अब हम इसको करते हैं क्लोज़। और टास्क 11 के अंदर जो इन्होंने कहा था कि आप नंबर्स चलाएंगे तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो हिट कर जाएंगी। जैसे उनको आप लेंथ के हिसाब से सॉर्ट कर लें तो वो कौन कौन सी हैं जी, जो ऑलरेडी नज़र आ रही थी वो कौन सी थी सपोर्ट में 6, 57 और 78 तो ऑलरेडी हमें नज़र आ रही थी, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ से कौन सी मिली है, 47 भी एक हमें मिल गई है वैल्यू। हम इधर आते हैं वापस और यहाँ पे हम जैसे इसको ओपन कर रहे थे तो यहाँ पे हम 47 लिखते हैं, एंटर प्रेस करें तो हमें ये एक ओपन हो गया है, ठीक है। और 47 वाला जो आई वुड लाइक टू रजिस्टर कंप्लेन, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट। ओके, तो हम 47 वाले को यहाँ पे भी देख लेते हैं कि उसके रिस्पांस में हमारे पास क्या चीज़ सर्वर की तरफ से रिटर्न हुई थी। क्या इसके अंदर कोई ऐसा ट्राई हैकमी का फ्लैग है, टिकट रिजॉल्व नहीं जी, इसके अंदर तो ऐसा कोई ट्राई हैकमी का वैसे फ्लैग नहीं है। बट लेट्स सी कि अगर हमारे पास कोई और रिक्वेस्ट भी इस तरह की लोड हो जाए तो। ओके, एक 83 वाली भी है। 83 एग्जिस्ट करती थी ऑलरेडी या नहीं, 83 भी नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। आप 83 को चेक कर लें।
83 आपके पास ये है, इसका आप रिस्पांस ये आया था आपके पास, तो आप इसको नेविगेट करें। ओके, इसके अंदर ही मेरे ख्याल में ये फ़्लैग है, flag@bastionhosting.thm, और ये जी ये इसके अंदर हमें एक फ़्लैग मिल गया है। हम इसको कॉपी करते हैं और इसको हम रूम के अंदर फेंकने की कोशिश करते हैं। तो ये जी काफ़ी डिटेल्ड और लंबा रूम था, तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो कुछ जगहों पे जो है बर्फ़ सूट की वजह से काफ़ी सारा डिले भी आया है, बट इन दी एंड आपको चीज़ें होपफुली समझ आ गई होंगी। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियोस इस तरह की आगे देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।